आइए आज की वीडियो में हम 2014 में पूछा गया ट्रांसलेशन देखते हैं जो कि सेट 5 में आया है। तो देखिए, हमारा देश महान है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, जो लिख कर लाए हो मिला लीजिए। हमारा देश महान है, आवर कंट्री इज ग्रेट होगा, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आवर कंट्री इज ग्रेट। उसके बाद शताब्दियों तक हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो पहले शताब्दियों तक के अंग्रेजी को फॉर सेंचुरीज, या फॉर सेंचुरीज, SENTURIES, उसके बाद कामा। हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, तो ठीक है, तो लिख दो आवर हिस्ट्री हैज़ बीन ग्लोरियस। हमारा गौरवपूर्ण इतिहास रहा है मतलब आवर हिस्ट्री हैज़ बीन ग्लोरियस, हमारा इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। बत्ती टिक्के हुए ना, आवर हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री की बात की है, कौन गौरवपूर्ण रहा है? हमारा इतिहास। और हिस्ट्री हैज़ बीन रही है, क्या रही है? ग्लोरियस। ग्लोरियस माने गौरवपूर्ण, GLORIOUS। केवल पूर्व के देश ही नहीं बल्कि पश्चिम के समस्त देश भी प्राचीन संस्कृत की छाप लिए हुए हैं। लिख लो, केवल पूर्व के देश ही नहीं, लिखो नॉट ओनली द ईस्टर्न कंट्रीज। ईस्टर्न कंट्रीज माने होता पूर्व के देश। नॉट ओनली द ईस्टर्न, ईस्ट लिख लो, ईस्ट वेस्ट नाश्ता और जो होता है, ईस्ट लिख के ERN, ईस्टर्न EASTERN कंट्रीज, क्योंकि एक देश से ज़्यादा की बात की जा रहा है। नॉट ओनली द ईस्टर्न कंट्रीज बट हाँ ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज आल्सो, बल्कि पश्चिम के समस्त देश में, या बट आल्सो डायरेक्ट भी कह सकते हो, बट ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज आल्सो, बल्कि सभी पश्चिम देश भी। क्लियर? बट ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज आल्सो। उसके बाद लिखो प्राचीन संस्कृत की छाप लिए हुए हैं। ठीक है, तो लिखो बियर द स्टैम्प माने होता है छाप लेना या छाप धारण करना, BEAR बियर द स्टैम्प, STAMP ऑफ, बियर द स्टैम्प ऑफ एंशियंट कल्चर, ऑफ एंशियंट कल्चर। चाहे तो आप आवर भी लगा सकते हो, उसे हमारा नहीं है लेकिन फिर भी लगा सकते हो, ऑफ आवर एंशियंट कल्चर। क्लियर? ऑफ एंशियंट कल्चर, ANCIENT कल्चर हो गया। हमारे दर्शन और साहित्य ने भी, लिखो आवर फिलॉसफी एंड लिटरेचर, आवर फिलॉसफी PHILOSOPHY, आवर फिलॉसफी एंड लिटरेचर, आवर फिलॉसफी PHILO SOPHY, फिलॉसफी PHILOSOPHY एंड लिटरेचर LITERATURE, आवर फिलॉसफी एंड लिटरेचर हाँ हैव इन्फ्लुएंसेड, ने भी पश्चिमी विचारधारा को काफ़ी प्रभावित किया ना। हैव इन्फ्लुएंसेड INFLUENCED, हैव इन्फ्लुएंसेड द वेस्टर्न थॉट एंड लाइफ, द वेस्टर्न थॉट एंड लाइफ, द वेस्टर्न थॉट एंड लाइफ वेरी मच, मतलब काफ़ी प्रभावित किया, मतलब बहुत अधिक प्रभावित किया है। क्लियर? बस एनफ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरी मच भी अच्छा वर्ड है। क्लियर? हैव इन्फ्लुएंसेड द वेस्टर्न थॉट एंड लाइफ, पश्चिमी जीवन, ठीक है, और विचार को बहुत अधिक प्रभावित किया है, यानी काफ़ी प्रभावित, काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा। क्लियर? ठीक, नहीं तो आप इन्फ्लुएंसेड एनफ भी लगा सकते हो, तब लास्ट में वेरी मच नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर? सही दोनों है। ठीक, अगला, आज हम उन्नत की दौड़ में अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, टुडे वी आर ट्राइंग, TRYING, टुडे वी आर ट्राइंग। क्लियर? ट्राइंग
टू लीड, लीड माने होता है अग्रसर करना, LEAD कहते हैं, इनको हम इनसे लीड कर दिए इतने नंबर से। अग्रसर मतलब आगे होना, आगे बढ़ना। टू लीड द रेस ऑफ प्रोग्रेस, टू लीड LEAD द रेस RACE ऑफ प्रोग्रेस, रेस ऑफ प्रोग्रेस, उन्नति की दौड़। हम सबका कर्तव्य है, तो हम सबका कर्तव्य, इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी कि देश की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर दें। इट इज आवर ड्यूटी दैट, ड्यूटी रहने दैट रहने दो, इट इज आवर ड्यूटी टू कर दो क्योंकि इन्फिनिटिव से बनेगा। टू सैक्रिफाइस ऑल थिंग, इट इज आवर ड्यूटी टू सैक्रिफाइस ऑल थिंग इन द सर्विस ऑफ, ठीक है, इन द सर्विस ऑफ द कंट्री, देश की सेवा ना, इन द सर्विस ऑफ द कंट्री, देश की सेवा में सब कुछ न्यौछावर कर देना, वही तो। टू सैक्रिफाइस ऑल थिंग, सब कुछ न्यौछावर कर दें, इन द सर्विस ऑफ द कंट्री, क्लियर, देश की सेवा में। हाँ, उसके बाद लिखो, हमें जाति धर्म और प्रांतीयता के भेदों को भूल जाना चाहिए। चलो ठीक है, लिखो वी शुड फॉरगेट, हमें भूल जाना चाहिए, हमें भूल जाना चाहिए। अब क्या क्या भूल जाना चाहिए वही लिखो, ठीक है। जाति की अंग्रेजी लिखो कास्ट, CASTE। धर्म की अंग्रेजी लिखो क्रीड, वैसे रिलीजन माने धर्म होता है लेकिन क्रीड लिखना चाहिए, CREED। क्रीड माने होता है धार्मिक विश्वास, ये इस तरह का धर्म, जैसे अलग अलग धर्म मानने वाला, क्लियर, बिलीफ जो होता है उसको क्रीड कहते हैं। क्रीड माने धर्म या धार्मिक विश्वास भी होता है। कास्ट क्रीड, जैसे फॉर एग्जांपल आप माय हेवन पढ़े तो उसमें बताया गया नैरो डोमेस्टिक वाल्स का सिनोनिम्स, ठीक है, इंटरनल डिवीजन ड्यू टू कास्ट क्रीड एंड रिलीजन, क्लियर, उसी को कहते हैं नैरो डोमेस्टिक वाल्स, मतलब संकीर्ण विचारधारा, जाति धर्म और भाषा के आधार पर जो आंतरिक विभाजन होता है उसको, क्लियर, तो वह क्रीड, CREED। और कास्ट क्रीड, और उसमें भी आया था, हेरिटेज ऑफ इंडिया में भी आया था क्रीड। क्रीड माने धार्मिक विश्वास, चाहे जिस क्रीड को मानने वाले हों, धर्म को मानने वाले हों, क्लियर। तो कास्ट CASTE क्रीड, क्रीड इसलिए यहाँ बेटर वर्ड होगा, रिलीजन से बढ़िया, क्लियर। एंड प्रोविंशियल, प्रांतीयता कहीं लिखो प्रोविंशियल, ठीक है, प्रोविंशियलिज्म कह दो, प्रांतीयता, ठीक है, PROVINCIAL, पहले प्रोविंशियल लेके ISM जोड़ दो, PROVINCIALSM, PROVINCIALISM लिख दे रहे हैं, PROVINCIALISM, प्रोविंशियलिज्म हो गया, माने प्रांतीयता या प्रांतवाद जिसे कहा था, ठीक, के भेदों को भूल जाना चाहिए, वी शुड। तो अब यहाँ आपको थोड़ा सा, आपको पहले लिख देना चाहिए था डिस्टिंग ना के भेदों को, भेदों के मतलब डिस्टिंक्शंस कह दो या सेक्रेट भी कह सकते हो, वैसे डिस्टिंक्शन ज़्यादा सही रहेगा। वी शुड फॉरगेट, ऐसे करो, वहीं थोड़ा सुधार कर लो, जहाँ लिखो कास्ट तो उसी के पहले लिखो डिस्टिंक्शंस ऑफ, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी इससे बेटर नहीं पड़ेगा। तो फिर सुन लो सेंटेंस को, वी शुड फॉरगेट द डिस्टिंक्शंस ऑफ, स्पेलिंग होती है DIS, डिस्टिंक्शंस ऑफ, तब जो है कास्ट ज़्यादा बेटर रहेगा, शायद भी ये छूट गया था बोलने में, इसलिए फिर से सुधार कर लो। वी शुड फॉरगेट द डिस्टिंक्शन, DISTINCTIONS, DISTINCTIONS, डिस्टिंक्शंस माने होता है भेदभाव, उसके बाद ऑफ के बाद आगे लिखे ही हो कास्ट क्रीड एंड प्रोविंशियलिज्म, समझ गए ना। तो हाँ, तो इसको हम शायद में छूट गए थे, भूल गए थे बोलने को, क्लियर। तो भूल शब्द आया तो भूल भी गए थे, तो सॉरी फॉर दैट, इम्प्रूव योर सेंटेंस। तो चलिए ठीक है, आगे देख लीजिए, हमें याद रखना चाहिए, वी शुड रिमेंबर दैट, हमें याद रखना
चाहिए कि यदि हमारे देश की उन्नति होगी तो इफ़ आवर कंट्री मेक्स प्रोग्रेस होगा। यदि हमारे देश की उन्नति होगी मतलब इफ़ आवर कंट्री मेक्स प्रोग्रेस, यदि हमारा देश उन्नति करेगा। इफ़ वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। क्लियर? इफ़ आवर कंट्री मेक्स प्रोग्रेस, फिर कामा कर दो तो हमारा भविष्य शानदार होगा। तो के लिए कामा लगा दो। आवर फ्यूचर विल बी ग्लोरियस। ग्लोरियस माने शानदार होता है, GLORIOS। कक्षा 10 में आप पढ़े थे ग्लोरियस फाउंटेन, शानदार फवारे, वही। आवर कंट्री विल बी ग्लोरियस। समझ में आ गया? तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।